तो एक तरफ जहां बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो मैदान में उतरी हैं और भारतीय चुनाव का इतिहास तो आप जानते हैं, धनबल बाहुबल का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में आप जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, आप समझा पाने में कितना सफल हो पा रहे हैं? पद्मा की राजनीति बिल्कुल अलग ही समीकरण है यहाँ पे। उसको, उस अभेद किलो को आप कैसे भेदिएगा? देखिए, पद्मा की भी राजनीति या बड़ी विधानसभा की भी राजनीति को आप अलग से नहीं जोड़ सकते। जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता को क्या समझाते हैं कि जनता आपको क्यों वोट करेगी? में घूमे हैं पद्मा प्रखंड के कई अभी काफ़ी वरिष्ठ नेता भाजपा के जो हैं जो अड़ार गांव से आते हैं। यही पद्मा प्रखंड में अड़ार गांव है, लेकिन अड़ार गांव और कंडादाग गांव ये दोनों यादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अड़ार गांव से कंडादाग जाने। स्वागत है आप सभी का रितेश यादव ऑफिशियल में। मेरा नाम है रितेश कुमार। इस वक्त हम बरही विधानसभा के पद्मा प्रखंड में हैं। एक तरफ जहां पूरे राज्य में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, वह बरही की जो राजनीतिक हलचल है बिल्कुल तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो मुकाबला है वो एक तरफा ना होकर बिल्कुल ही अलग मूड में है। यहाँ पे अलग अलग पार्टियाँ अपनी प्रत्याशियों को उतार रही है। जहाँ भाजपा से मनोज यादव जी हैं, कांग्रेस से अरुण साहू जी हैं, समाजवादी पार्टी से उमा शंकर अकेला जी हैं, और एक नई पार्टी जयराम महतो की जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है, उसके प्रत्याशी हैं कृष्णा यादव जी। और यहाँ पे हम जहाँ बैठे हैं पद्मा प्रखंड में, यहाँ पे जयराम महतो की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ सदस्यगण हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्षेत्र में जब वो जा रहे हैं तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चुनावी पर्व को कवर करने की कोशिश किया है। जयराम जी का बहुत चर्चा हो रही है और बहुतों का सपोर्ट उन्हें मिलने वाला है इस चुनाव प्रक्रिया में। क्या आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम होगा अमरदीप ओझा। कहाँ से हैं आप? हम लाठी से हैं। लाठी से। तो एक तरफ जहाँ बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो मैदान में उतरी हैं और भारतीय चुनाव का इतिहास तो आप जानते हैं, धनबल बाहुबल का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में आप जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, आप समझा पाने में कितना सफल हो पा रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं और जनता को बहुत अच्छे से पता है कि 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ है बिहार से, और तब से लोगों को क्या मिल पाया है। लोग बेहद नाखुश हैं, नाराज़ हैं अपने विधायकगण से। तो इस बार जयराम महतो की जो पार्टी है JLKM, उस पर एक आशा बनी हुई है कि ताकि ये युवा आकर के इस विधानसभा में जो कृष्णा यादव को प्रत्याशी के रूप में खड़े किए हैं वो कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, कुछ में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप पद्मा की जनता के बीच? सबसे पहले तो आपका रितेश यादव ऑफिशियल जो आपका यूट्यूब चैनल है, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, उनको हमारे पार्टी की ओर से, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष की ओर से और तमाम जनता की ओर से और हमारे कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें कवर करने के लिए यहाँ आए। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि जो भारतीय राजनीति है उसको तो आप बखूबी जानते हैं। यहाँ पे जिस तरह की राजनीति होती है उसमें आप खुद को कैसे फिट बैठा पाएंगे? देखिए, यहाँ पे आज तक जो भी राजनीति हुआ है, ये जो केंद्रीय पार्टियां हैं और उसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्रीय पार्टी है, इन लोगों का कहीं ना कहीं साठगांठ है। इन लोगों का हमेशा ये नीति रहा है कि किस तरह से आप यहाँ के जनता को आप बेवकूफ़ बनाओ और शासन करो। पद्मा की राजनीति बिल्कुल अलग ही समीकरण है यहाँ पे। उसको, उस अभेद किलो को आप कैसे भेदिएगा? देखिए, पद्मा की भी राजनीति या बरही विधानसभा की भी राजनीति को आप अलग से नहीं जोड़ सकते। यहाँ भी आप देखिए, आम जनमानस से आप पूछिएगा तो यहाँ भी वही हुआ है, कभी हम कभी तुम, कभी हम कभी तुम। ये राजनीति यहाँ भी आज 30 वर्षों से चल रहा है, जिससे यहाँ का आम जनता जो है सो ऊब चुका है और यहाँ कहीं ना कहीं बदलाव का एक जो है आदमी में लहर दिख रहा है, जिसके लिए यहाँ जो है JLKM पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है। तो जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता को क्या समझाते हैं कि जनता आपको क्यों वोट करेगी? देखिए, जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जनता जो है सो खुद अपने आप में इस चीज़ का अनुभव कर चुकी है कि हम आज झारखंड अलग हुए जो 24 साल हो गया, 24 साल में आज तक हम जिन लोगों को वोट दिए। देखिए, एक कहावत है कि जैसे कि कोई कहता है कि हम जनता को लोग क्या है ना कि एक रेस के घोड़ा के जिससे हम लोग समझते हैं कि घोड़ा को जैसे कहा जाता है कि आप रेस में दौड़ो तो आप जीत जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि घोड़ा रेस नहीं जीतता है, उस पर जो पैसा लगाता है वो रेस जीतता है। इसको जैसे ऐसे देख सकते हैं
कि हम लोगों से लोग वोट ले लेता है लोग कि चलो हम आपका विकास करेंगे, और पता चलता है विकास उनका होता है जो इन पार्टी के ऊपर पैसा लगाता है, फंडिंग करता है और जो कार्य करता है, जो घर घर जाके वोट मांगते हैं, और उसके बाद क्या है कि हम जनमानस जो है सो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं जनता भी तो जिम्मेदार है, जनता ही तो खर्च करवाती है नेता लोग से। देखिए जनता जिम्मेवार नहीं है। जनता, देखिए जनता का मतलब है कि हमको इतना प्रताड़ित कर दिया गया। जैसे हमारे जयराम महतो जी कहते हैं, जिसे जो मैया योजना के विषय में जो यहाँ 1000 रुपया दिया जा रहा है, कि अगर हमें आज की डेट में अगर 200 रुपया भी अगर कहीं से अगर मिलेगा तो हम उस लाइन में जाके खड़े हो जाएंगे। इस तरह का हमारा स्तर जो है सो नीचे गिर गया है। क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता का देखिए अपार समर्थन है। हमारा समर्थक हर घर में है, हर उस दर्द में के साथ हम लोग खड़ा है जो आम घर का जो दर्द है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर किसी के घर में अगर कोई युवा पीढ़ी है, उस देखिए कहीं ना कहीं वो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है। सबसे बड़ा चीज़ है कि वो शिक्षित बेरोजगार है, पढ़ लिख करके भी आज उसके पास कोई ढंग का काम नहीं है, उसके सम्मान के रूप में कोई काम नहीं है जिसको वो अपना कर सके और अपना जीवन यापन बढ़िया से गुजार सके। ठीक है सर, अब हम छोटी मेहता जी से बात करेंगे। JLK के कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता को समझा पाने में कितना सफल हो पा रहे हैं आप? 80% सक्सेस हो पा रहे हैं। जनता समझ पा रही है आपकी और बात? समझ रही है, इसलिए कि जितना झारखंड में पार्टी लोग आया है सब खाली ठगने की बात कर रही है, और एक हमारे झारखंड के एक हित के लिए खाली एक जयराम महतो ही आवाज़ पूरा उठा रही है। अच्छा, इस जनता को क्या समझाते हैं आप? ये जो आगे जो कर गया है उसके बारे में बता रहे हैं। बाकी जो नई पार्टी आई है जो खाली झारखंड हित के लिए बात कर रही है और खाली झारखंड वासियों के लिए बात कर रही है, ये वही समझा रहे हैं। और बाकी वो उसका यूट्यूब मोबाइल देख के अपने आप में समझ रहा है कि हम लोग ठीक है, हमको उसको यूट्यूब में देखे हैं, इसके लिए हम लोग से साथ हैं। और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है नवीन ओझा। आप भी लाठी से ही हैं? जी, लाठी पद्मा से ही है। तो कब JLK में कब से जुड़े हैं आप? जेलकम में मेरा लगभग 1 महीना होने वाला है, और मैं जेलकम का जहाँ ये जयराम महतो जी का पार्टी से ऐसे तो बहुत पहले से जुड़ा हूँ, लेकिन सदस्यता के रूप में 1 महीना हुआ है मुझे। अच्छा। मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो हर क्षेत्र में, हर गांव में हम देख रहे हैं कि पद्मा प्रखंड का पूरे 42 गांव जो हैं, 42 गांव में इनका जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि जन समर्थन मिलने का कुछ कारण है। कारण ये है कि जो स्थिति अभी झारखंड का है, वो स्थिति के अनुकूल कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो JMM हो, ये सभी पार्टियां जो है ये अपने धुन में लगे हुए हैं और कोई विकास के नाम पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि मुझे वोट दीजिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना, लेकिन कोई ज़मीनी स्तर से कोई किसी का प्रॉब्लम सुनने को तैयार नहीं है। स्थिति ऐसा है, झारखंड 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। झारखंड का उम्र अभी 24 वर्ष का हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में बदलाव आनी चाहिए, यहाँ का स्थानीय नीति पे 1932 खतियान का मुद्दा है, नियोजन नीति का है, ये सभी मुद्दों पे कोई आज तक बात किया नहीं। जो भी वैकेंसी यहाँ पे हुआ है, चाहे वो पुलिस का हुआ है, PP का हुआ है, CGL का हुआ है, सभी में या तो बहाली बेचा गया है। पूरा सीट अभी अगर 100 आदमी का वैकेंसी होता है, उसमें 75 आदमी बाहर के होते हैं। UP का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, राजस्थान का, अदर स्टेट से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और झारखंड का लोग जो है, झारखंड का युवा ठगा महसूस कर रहा है। अभी क्या है, इनके पास, इनके मैनिफेस्टो में हम देख रहे हैं कि ये लोग कोई मैया समान योजना लेके आ रहा है, कोई गोगो दीदी योजना लेकर के आ रहा है। भाजपा का कहना है कि मेरा सरकार बना तो हम गोगो दीदी योजना लेके आएंगे जो 2100 रुपये महिलाओं को या लोगों को देंगे, और मैया समान योजना जो अभी हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं वो 1000 रुपया। तो मैया दीदी योजना और गोगो दीदी योजना से क्या यहाँ के जनता जो हैं इनको कोई लाभ मिलने वाला है? अगर इनको रोज़गार मिल जाता है, जिस प्रकार से लोग, लड़के और लड़कियां यहाँ पे जो पढ़ाई कर रही हैं, और वो लोग जो तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उसके बाद वो लोगों को नौकरी ना मिल के वो उनका जो हक अधिकार का जो सर्विस है वो बाहरी लोग ले जाते हैं। वो लोग
काफ़ी त्रस्त हैं, परेशान हैं, कर्ज में डूबे हैं, कई लोग जो है आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका जिम्मेवारी जो है इसके लिए भाजपा और कांग्रेस या जेएमएम यही जिम्मेवार है, क्योंकि ये झारखंड जब से बना है 24 वर्षों से यही दो पार्टियां राज कर रही हैं, जेएमएम, कांग्रेस और भाजपा, है ना। यहीं पद्मा का ले लीजिए, बरही विधानसभा के अंदर पद्मा आता है और यहाँ 4 प्रखंड है, पद्मा, बरही, चौपारण और चंदवारा। ये 4 प्रखंड का एक लीडर होते हैं जिनको हम लोग विधायक बोलते हैं। वो विधायक महोदय पिछले 20 वर्ष से माननीय मनोज यादव जी का विधायक रहे हैं यहाँ पे, और 10 वर्षों से अकेला यादव जी विधायक रहे हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है, सिनेरियो है, यहाँ पे देखा जाए, हम अभी काफ़ी गांव में घूमे हैं, पद्मा प्रखंड के कई गांवों में हम घूमे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं रोड का स्थिति बहुत बदतर है। अभी काफ़ी वरिष्ठ नेता भाजपा के जो हैं, जो अड़ार गांव से आते हैं, यही पद्मा प्रखंड में अड़ार गांव है, लेकिन अड़ार गांव और कंडादाग गांव ये दोनों यादव बहुल क्षेत्र है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अड़ार गांव से कंडादाग जाने का जो रास्ता है, इतना जर्जर स्थिति बना हुआ है। अगर वहां से कंडादाग से अगर कोई हजारीबाग कोई एम्बुलेंस या कोई पेशेंट जाता है तो ऐसी स्थिति में वो रोड पे ही कहीं ना कहीं सीरियस स्थिति बन जाएगा, या कोई महिला अगर जाती है तो उनको साथ में प्रॉब्लम और भी इमरजेंसी सिचुएशन बढ़ सकता है। समस्याएं, तो ये लोग समस्याएं तो बहुत गिना रहे हैं आप, लेकिन समाधान क्या है आप लोगों के पास? समाधान ये है कि अगर सरकार परिवर्तित होता है, जिस प्रकार से स्थिति है, लोग काफ़ी नाखुश महसूस कर रहे हैं, अनसेफ महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में अभी जो सामने सिनेरियो दिख रहा है, माननीय जयराम महतो जी अभी हैं जो अकेला पूरे झारखंड में आम जनता का आवाज़ लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, और वो अकेला मंच को संभाल रहे हैं, जबकि उनके पास में कोई पद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है वो।